ये कहानी है एक राजा और एक फकीर की। एक बादशाह था जिसके राज्य में उनकी सारी प्रजा बादशाह से बहुत खुश थी। राजा बहुत दयालु था। समय के साथ ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता गया, बादशाह की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उनके पास कोई अपना संतान, लड़का या लड़की नहीं था जो उनके बाद उस राज्य का बादशाह बन सके, यानी बादशाह की गद्दी को संभाल सके। बादशाह ने आम ऐलान करवाया अपने राज्य में कि हम लोगों का इंटरव्यू लेंगे और जिसमें बादशाह का गुण पाया जाएगा उसे हम अपना ये तख्त सौंप देंगे। ये बात पूरे राज्य में आग की तरह से फैल गई और सभी जो राजा बनने के ख्वाहिशमंद थे, इस थ्रोन पर, इस खाली कुर्सी पर अपनी दावेदारी पेश करने के लिए वो लोग निकल पड़े। उसमें एक गरीब नौजवान भी था उस राज्य में। उसने भी सोचा कि चलें हम बादशाह के पास इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन उसके पास कुछ भी उस तरह का ढंग का लिबास नहीं था। तो उसने कुछ पैसा इधर उधर से इंतज़ाम किया और खाने पीने का कुछ सामान लिया और राज भवन की तरफ, बादशाह के महल की तरफ चल चुका, जहां पर वो इंटरव्यू होना था। चलता गया, रास्ते में काफ़ी थकावट हुई। जब महल के करीब वो पहुंचने वाला था और चूँकि जो सामान उसके पास था, सफ़र काफ़ी लंबा था और काफ़ी खर्च हो चुका था, खाने का कुछ बचा हुआ था, तो देखता है कि महल से कुछ पहले एक फ़कीर बैठा हुआ है, जो इस नौजवान लड़के के सामने उसने हाथ फैलाया। कपड़ा भी उसके पास नहीं था और इस नौजवान ने जैसे तैसे करके, चूँकि बादशाह के यहाँ इंटरव्यू देना था, कपड़े का इंतज़ाम किया था। लेकिन वो फ़कीर ठंड से ठिठुर रहा था। उसने कपड़े को डिमांड किया, तो इसने अपना कपड़ा उसे उतार कर दे दिया। अब उसके पास गंदा कपड़ा बचा और फिर खाने की जो चीज़ भी बची हुई थी, उस फ़कीर ने जैसे ही डिमांड किया, उसने उसे भी दे दिया। अब बादशाह के महल में जब ये पहुंचा, अब सारे लोग वहां जब पहुंचे, क्योंकि सबों को इंटरव्यू देना था, तब उस हॉल में बादशाह दाखिल होता है और बादशाह दाखिल होता है लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए। तो ये नौजवान लड़का जो देखता है उसे, अरे ये तो बादशाह बिल्कुल वही फ़कीर की तरह से है, ये वही फ़कीर का लिबास पहने हुआ है जो मैंने एक फ़कीर को बाहर में दिया था। ये लड़का उसे देखकर बिल्कुल चौंक गया कि अरे ये तो बाहर में फ़कीर की तरह से बैठे हुए थे और ये बादशाह हैं। बादशाह की घूरती हुई नज़र उस लड़के की तरफ गई और उसने कहा कि हाँ, मैं ही बादशाह हूँ और तुम लोगों के दयालुपन का, काइंडनेस का हम टेस्ट लेना चाह रहे थे। इसमें वो लड़का जिसने गरीब समझकर अपना सब कुछ उसे दे दिया, बादशाह उसकी इस हरकत से काफ़ी खुश हुआ और उसने कहा कि बादशाह में सबसे ज़रूरी चीज़ है काइंडनेस का होना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो तुम्हारे में है, इसलिए राज्य के अगले बादशाह तुम होगे। काइंडनेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन विजडम and the recognition of this is the beginning of wisdom। राजा काफ़ी खुश हुआ
कि हमारे राज्य में भी ऐसे लोग हैं जो हमारे बाद इस देश को चला सकते हैं सही से। और इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो मिलती है कि बादशाह को के अंदर काइंडनेस, इंसाफ, वर और अपने प्रजा का हितैषी होना चाहिए। थैंक यू so much for being with me. Have a nice day.